कोई भी पुराने से पुराना घाव हो और उस घाव में पब भर गया हो, दर्द बेइंतहा हो रहा हो सकता है कि अब इसमें जल्दी रिलीफ के लिए आप अंग्रेजी दवा की तरफ भागेंगे, लेकिन कितना अच्छा हो कि इस समस्या को एलोपैथी की दवा से भी ज़्यादा जल्दी ठीक करने वाली कोई ऐसी होम्योपैथी आपको दवा मिल जाए जिसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं या इसका जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा ना के बराबर होता है। जबकि अगर अंग्रेजी दवा की बात कर लें तो वो अपने आप में एक काफ़ी रिस्की काम है। तो आज के इस वीडियो में स्वास्थ्य समृद्ध परिवार के एक मुख्य सदस्य दीपक आर्या जी एक वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं इस चमत्कारिक दवा के गुण। साथ ही साथ ये दवा के रूप में एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया। एक्सपेरिमेंट का मतलब कि एक बहन को उसकी ज़रूरत थी और उन्होंने उसका सेवन भी किया, तो उन्होंने क्या इसका परिणाम पाया वो भी अनुभव साझा करेंगी। अब वो दवाई लेनी कैसे है और भी क्या क्या काम होते हैं उसके, वो सारी चीज़ें आप वीडियो को सुनते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा। लेकिन अब इस वीडियो का उद्देश्य है किसी वो जो पर्टिकुलर मेडिसिन है उसका प्रचार प्रसार करना नहीं है। बस हाँ, हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि होम्योपैथ में भी इस तरह के चमत्कारिक मेडिसिन हैं। तो आप अगर इमरजेंसी में किसी तरह की दवा लेना भी चाहते हैं, पहली बात तो आप अगर प्राकृतिक या आयुर्वेदिक तरीके से ठीक हो जाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन मजबूरी में कोई दवा लेनी भी पड़ रही है तो होम्योपैथी एक काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है। तो होम्योपैथी को लेकर के लोग यही कहते हैं कि बड़ा धीरे काम करती है, बड़ा धीरे काम करती है, लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी हैं होम्योपैथी में जो अंग्रेजी दवा से कहीं ज़्यादा तेज़ी से काम करती है और रिलीफ आती है। अब इस दवाई का जो चमत्कारिक असर है वो आइए सुनते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, वंदे मातरम। मेरा नाम दीपक आर्य है और ये दीदी हैं, इनका नाम हरप्रीत कौर है। ये गुड़गांव से गाँव में रहती है और यह जो जगह है टिकरी बॉर्डर है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का मेडिकल कैंप है। यहाँ पे निःशुल्क मेडिकल सेवा है सारे किसान भाइयों के लिए और जो भी जन लोग आते हैं सबकी सेवा निःशुल्क होती है। तो ये दीदी जो है कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे भी समय समय पर आकर सेवा देती रहती है और दीदी काफ़ी सारे कोर्स भी किए हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का, जिसमें डायबिटीज एजुकेटर का भी कोर्स किए हैं जो कंप्लीट है इनका। मेडिकल न्यूट्रिशन का भी इन्होंने कोर्स किया है जो कंप्लीट है और साथ में अभी जो नए कोर्स चल रहे हैं एपीएम का, इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट, उनका भी दीदी कोर्स कर रही हैं। तो दीदी को अचानक थोड़ी सी गम के पास दांत की ऊपर तकलीफ़ें आ गई थी जो मैं आपको भी दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी दर्दनाक था, काफ़ी बेचैनी वाली तकलीफ़ें थी दीदी को कल रात से। तो दीदी कल रात से था तो हम लोगों से थोड़ी संपर्क दीदी से नहीं हो पाया, लेकिन दीदी डॉक्टर साहब का, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का डीआईपी डाइट को फॉलो कर रही थी। तो काफ़ी हद तक कुछ राहत भी था, अच्छा था राहत। तो दीदी को यहाँ पे आना था सेवा देने को, तो आज दीदी सेवा देने के लिए यहाँ पे आई। तो दीदी मुझे दिखाई कि भैया ऐसा ऐसा थोड़ा हो गया है, अभी कुछ हद तक तो राहत है लेकिन और क्या हम करें। तो मेरे पास एक दवाई पड़ी थी जो कि होम्योपैथ का, जो कि स्वयं के लिए यूज करता हम लोग जो भाई हैं, कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो खुद के लिए करता हूँ। तो दीदी थी तो अपना बहन समझ के दीदी को दवाइयाँ दिया। तो एक दवाई थी होम्योपैथिक दवाई आती है सैलिशा, नंबर दिख रहा है मनीष भाई ठीक से दवाई का नाम? ये दवाई का नाम है सैलिशा 200, सैलिशा, ठीक है, सैलिशा है दवाई है, इसका नाम सैलिशा है। मैं अंदर भी खोल के दिखा देता हूँ। ये दवाई सैलिशा है, आप देखिए ध्यान से, सैलिशा नाम की दवाई है। सैलिशा, इसकी पोटेंसी 200 है, इसकी पोटेंसी 200 है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, हाँ, ये सैलिशा नाम की दवाई है। तो ये दवाई ने एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया और मैंने जब भी मुझसे कोई पूछता है, कोई किसी को तकलीफ़ होती, तो मैं इस दवाई के सिम्टम्स के आधार पे जो तकलीफ़ें आती है कभी कभी मैं बताता हूँ। तो दीदी का सिम्टम्स था, दीदी का मैंने फ़ोटो खींच के रखा था कि अगर ये आए तो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति आए, होम्योपैथ से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, जो आयुर्वेद के पूरक चिकित्सा पद्धति हैं, एलोपैथ चिकित्सा पद्धति को छोड़ के जो भी आयुर्वेद की पूरक चिकित्सा पद्धति है, जो आयुर्वेद का भाई है, जो आयुर्वेद का साथ है,
जो आयुर्वेद के सिद्धांत पे चलता है मुख्य रूप से, उन सभी को हम एक साथ लेने का प्रयास करते हैं, उनका अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। तो दीदी को देखें, गम के पास एक बहुत बड़ा घाव हो गया था, जो कि काफ़ी सारे पस थे और बहुत ज़्यादा बेचैन वाला दर्द था। तो दीदी को यहाँ पे अचानक से दर्द बन गया था इस फोटो में। तो मैंने एक डोज लगभग, आज दिन का 1 बज रहा था, मैं दिन के 1 बजे लगभग 1 डोज दिया 3 से 4 बूंद सैलिशिया की, और लगभग 2 घंटे बाद मैं कंडीशन को देखा तो 1 डोज मैं पुनः दिया। दीदी का थोड़ा सा आराम लग गया था, मैं पुनः 1 डोज सैलिशिया का दिया। तो दूसरी डोज देने के लगभग आधे घंटे बाद दीदी का जो ये घाव आपने देखा अभी, ये घाव लगभग फट चुका था और इससे पस निकलने लगे, मतलब घाव पक गया और पस सारे के सारे बाहर आ गए और लगभग दर्द नॉर्मल हो गया, सारे पस बाहर हो गए और समस्याएं लगभग ठीक हो गई। तो मैं दूसरे कंडीशन की आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, थोड़ा देख लें। दीदी का ये फ़ोटो है, पहले का आपने देखा होगा और अभी का आपने देख लें। तो अब लगभग ठीक है। तो दीदी से मैं थोड़ा अनुभव जानना चाहूँगा। दीदी काफ़ी सारे कोर्स की हैं और दीदी का भी अपना चिकित्सा क्षेत्र में अनुभव है। तो दीदी आप क्या कहना चाहेंगी, आप बताएं। जी, मैं यहाँ पे डिग्री बॉर्डर पे आती हूँ अपनी सेवाएं देने। तो ये मैंने डॉक्टर साहब, जैसे भैया ने बताया कि मैंने क्या कहते हैं, ये मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट का आई हैव डन द कोर्स एंड आई एम एन डायबिटीज़ एजुकेटर एज वेल. So yes, since yesterday I had a pain, and that pain in my gum, that became a boil, and then there was a pus, and it was really painful. I didn't know how it came about and how things happened. But then I tried, then according to my knowledge, I started with DIP diet, and definitely it really helped me, and I got a little relieved after having those all coconut water and 3-step flu diet first, and then I was following the DIP diet. But the whole night it was little restless. I knew that it will take a day or so to get well. Then next day I just called up Priya and I said that how do I get a instant relief if if he has anything mend that thing. So he said, "Nee, you come over, we'll do something about it." So when I came, he showed you how that boil was looking, and then he gave me this Cilicia, this medicine, and he told me that you just wait for some time and the boil will, it will burst out. I was not believing it, although I am on DIP diet. I was not believing that it will affect so quickly, and it did. It did affect so quickly. It was such a miracle for me, and it was such a relief, and the pain all went off, the all pus came out, and after the second dose everything became normal. I just felt, it is such a relief, and thank you to my bhaiya. ये बिल्कुल ठीक करता है। दवाइयों को अगर हम समझ लें, बीमारी की और हम उस दवाइयों को समझ लें वास्तव में ना, तो बीमारी सटीक लगता है और बिल्कुल ठीक होता है। हेम्योपैथ वास्तव में जो दवाइयाँ जो इसकी होती है ना, ये सिम्टम्स बेस्ड है। अगर दी सिम्टम्स मैच कर जाए, सैलिशिया का सिम्टम्स ये होते हैं जो मैं समझाऊँ, मतलब कोई घाव हो, पक गया हो, पस भर गए हो, दर्द भी हो, तो पस को निकालने में बहुत बढ़िया, किसी चीज़ को भी निकालने में ये बढ़िया काम करता है। मान लो कोई भी चीज़ हमारे शरीर के अंदर हो तो सैलिशिया उसको निकालने में मदद करती है। जैसे पस है हमारे अंदर है, तो आप इसको लोगे तो पस को बाहर कर देगा, इसका ये रोल है। और दर्द भी तो उस समय दर्द को भी ये कम करता है, और आपको शायद अनुभव हुआ हो कि वास्तव में दर्द कम हो रहा है। और जैसे मान लीजिए किसी को कभी और भी चीज़ें इंटर कर जाती है, किसी को मतलब कांटे छूट जाते हैं, सुइयाँ छूट जाती है, कांच लग जाते हैं, उसमें भी सैलिशिया का उपयोग होता है, ठीक है। और कभी श्री राजीव दीक्षित जी भी इसके बारे में विशेष उपयोग बताया था, किसी को कभी गोली लग जाते हैं, ठीक है, उसमें भी आता है। लेकिन इस कंडीशन में आप नज़दीकी चिकित्सक से मिलके ही सैलिशिया का प्रयोग करें, क्योंकि ये थोड़ा सा सीरियस कंडीशन होता है, तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है। किसी बच्चे को कभी सीख के बच्चे निकल लेते हैं, उसमें भी सैलिशिया का प्रयोग होता है, उसको निकालने में काम आता है। तो इस कंडीशन में भी जो जानकार भाई हैं, कोई चिकित्सक हैं, उनसे परामर्श लेके सैलिशिया का प्रयोग कर सकते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा काम आता है। जो अभी हम इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं,
उसमें भी ये दवाई ज़रूर जो कि अपनी अच्छी भूमिका निभा सकती है अगर हम इस दवाई को समझ ले तो। जैसे अभी एक तरह से आपातकालीन स्थिति थी, दीदी को बहुत बेचैन दर्द हो रहा था, तो मेरे दिमाग में आगे नहीं शैलिशा अपने पास है, मैं दे देता हूँ, तो एक चिकित्सा का अनुभव भी मुझे प्राप्त होगा, तो और दीदी से अनुभव भी प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा लगा। तो मनीष भाई बस हमें थोड़ा सा जानकारी देना था आप सभी को, और इस जानकारी को औरों तक साझा करें, और हम सभी को चिकित्सा क्रांति करनी है और भारत को पुनः स्वस्थ और समृद्ध बनाना है, और हमारा भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेंगे और हम सभी खुशहाल होंगे। इस छोटी सी जानकारी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं और नमस्ते, वंदे मातरम।